देखिए दोस्तों, कल हमने बताया था कि हम निविड संकुलन पढ़ेंगे। तो ये चित्र बनवाया था हमने, ये डायग्राम, ये चार्ट, ठीक है, सबने बना लिया। अब इसके बाद देखते हैं एक एक करके नहीं अपन चलेंगे। देखिए, निविड संकुलन किसे कहते हैं? निविड संकुलन कहते हैं कि जब कोई क्रिस्टल का निर्माण होता है तो अवयवी कण पास पास व्यवस्थित होते हैं, जिससे क्रिस्टल अधिक से अधिक मजबूत बन सके, उसका घनत्व उच्च हो सके, वो अधिक स्थायी हो सके। इस व्यवस्था को ही क्या कह सकते हैं? निविड संकुलन। तो ये निविड संकुलन क्या है? गोले या परमाणु अवयवी कण, एक ही मतलब है, गोलों के व्यवस्थित होने का क्रम, वही क्या है? निविड संकुलन। अब निविड संकुलन स्टार्ट होता है एक विमीय निविड संकुलन से। किससे? एक विमीय निविड संकुलन में क्या होगा कि गोले पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होंगे। एक गोला आपस में स्पर्श करते हुए एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होंगे और ये अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। ये अनंत तक जाएगी। इसमें प्रत्येक गोला, जैसे मैं एक गोले की बात करूं तो ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? दो। कितनों को स्पर्श कर रहा है? दो गोलों को स्पर्श कर रहा है। इस वजह से इसकी उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? दो। कितनी हो जाएगी? दो। तो समझ गए होंगे उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या किसे कहते हैं? कि निविड संकुलन में एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। तो ये तो एक विमीय निविड संकुलन हुआ, ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन द्विविमीय निविड संकुलन लेते हैं। देखिए, ये है द्विविमीय निविड संकुलन। द्विविमीय निविड संकुलन में क्या होता है कि जो गोलों की पंक्ति बनी थी उसमें तुम यूं मत देखना कि ये कोने वाला तो सारे एक ही को स्पर्श कर रहा है? वो अनंत तक जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और अनंत का कोई और छोर नहीं होता है। हमेशा उपसंयोजन संख्या कितनी आएगी इस पंक्ति में? दो। ध्यान रखना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। चलो हटाओ इसे। द्विविमीय निविड संकुलन में क्या होता है कि एक विमीय से द्विविमीय प्राप्त होता है। तो गोलों की पंक्ति के ऊपर, पंक्ति शब्द को ध्यान देना, पंक्ति कह रहा हूं, पंक्ति, गोलों की पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति रखेंगे अपन। गोलों की पंक्ति, ये गोले बना दिए, ठीक है। गोलों की पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति, इस प्रकार रखी जाए कि दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर आए। दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर आए। इसी तरह से अन्य पंक्तियां भी रखी जाएं। ठीक है, अन्य पंक्तियां भी इसी तरह से रखी जाएं। तो देखो, गोले के ऊपर गोला आ रहा है, यानी कि पहली पंक्ति ए है तो दूसरी पंक्ति भी ए ही कहलाएगी, क्योंकि गोले के ऊपर गोला आ रहा है। तीसरी पंक्ति भी ए कहलाएगी और चौथी पंक्ति भी ए कहलाएगी। इस प्रकार ये ए ए ए ए प्रकार का पैटर्न बनता है। एक प्रकार का पैटर्न बनता है और इस पैटर्न में एक गोले की बात करें अपन, चलो मैं इसको डार्क कर लेता हूं। एक गोला डायरेक्ट कितने गोलों को स्पर्श करेगा? देखो, 1 2 3 और 4। कितने गोलों को डायरेक्ट स्पर्श कर रहा है? 4 को।
तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी आ गई? उपसह संयोजन संख्या कितनी आ गई? 4। उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या किसे कहते हैं? निविड़ संकुलन में एक गोला जितने गोलों को डायरेक्ट स्पर्श करता है उसे उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है। और यदि हम और आगे देखें तो इन स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को मिला दें, इन स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को मिला दें तो क्या बन जाता है? ये वर्ग। क्या बन जाता है? वर्ग। इसलिए इसे द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन से एक संरचना तो ये प्राप्त होती है, वर्ग निविड़ संकुलन द्विविमीय में, ठीक है क्या नहीं? और दूसरी संरचना ये देखो षटकोणीय प्राप्त होती है। उस चार्ट में बताया था कि नहीं हमने? गोलों की एक पंक्ति, ये आ गई, गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति इस प्रकार रखी जाए कि गोलों की दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के गर्तों में आए। अब गोले के ऊपर गोला नहीं आएगा, अब गोले के ऊपर गोला नहीं आएगा, दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोले के गर्त में आएगा, गड्ढे में। तो देखो मैंने दूसरी पंक्ति का गोला इधर रख दिए कि नहीं भाई? ठीक है। अब तीसरी पंक्ति रखते हैं, तीसरी पंक्ति भी इसी तरह से गर्तों में आएगी। ठीक है, तीसरी पंक्ति भी आ गई कि नहीं? ऐसे ही चौथी पंक्ति आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही चलता चलेगा, ऐसे ही चलता चलेगा। यदि पहली पंक्ति ए है तो दूसरी पंक्ति गर्तों में आई है भाई, तो दूसरी पंक्ति होगी बी, फिर तीसरी पंक्ति होगी ए क्योंकि वो सीध में, पहली पंक्ति ए है और दूसरी पंक्ति बी क्योंकि वो गर्तों में है, और तो तीसरी पंक्ति जो इस गोले के ऊपर ठीक सीध में आ रही है कि नहीं, तो इसको ए ही बोलेंगे। फिर ये इसके सीध में आ रही है तो ये दोबारा से क्या बन गई? बी। ए बी प्रकार का पैटर्न बनता है। कैसा बनता है? ए बी प्रकार का पैटर्न बनेगा। और इस पैटर्न में एक गोले की अगर हम बात करें, चलिए ये मैंने एक गोला ले लिया कोई सा भी, ये गोला डायरेक्ट कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 6। कितनी? 6। और इन स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को मिला दें तो क्या प्राप्त होता है? षटकोण। षटकोण बन गया कि नहीं? षटकोण प्राप्त होता है। इसे अपन क्या कह देते हैं? द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो ये तुम्हारा वर्ग निविड़ संकुलन और ये तुम्हारा द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है क्या नहीं? द्विविमीय में 2 संरचनाएं बनती हैं, एक तो वर्ग की और एक षटकोण की। अब यहाँ तक तो सरल है। अब त्रिविमीय निविड़ संकुलन देखते हैं। अब अभी तो हम पंक्ति के ऊपर पंक्ति रख रहे थे, अब हम परत के ऊपर परत रखेंगे। जैसे ये एक परत बन गई, ये एक परत बन गई, इनके ऊपर भी अपन क्या रखेंगे? परत। अब देखते हैं, इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए त्रिविमीय निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन जो प्राप्त होगा वो द्विविमीय निविड़ संकुलन से प्राप्त होगा। और इसमें देखो द्विविमीय निविड़ संकुलन में 2 संरचनाएं प्राप्त हुई थी हमारी, एक तो वर्ग निविड़ संकुलन और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो पहले अपन द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त करेंगे। तो वर्ग निविड़ संकुलन की परत बनाते हैं। वर्ग निविड़ संकुलन की परत क्या होती है? ये देखो,
गोले के ऊपर गोला होता है कि नहीं भाई? नीचे से ऊपर ले जाओ चाहे ऊपर से नीचे ले जाओ, एक ही मतलब है भाई। ये वर्ग निबिड़ संकुलन की परत बन गई। इस परत के ऊपर दूसरी परत ऐसे ही रखी जाए कि गोले के ऊपर गोला आए, कैसे? गोले के ऊपर गोला आए, ऐसे 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 गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला। मैं गोले के ऊपर गोला ऐसे डॉटेड लाइन से बना देता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम बुक से बना लेना, मैं बुक से चित्र भेज दूंगा, पर बनेगा तो ऐसे ही भाई, इमेजिन करनी पड़ेगी इस त्रिविमीय में भाई। 3D का अपन चित्र 2D पे कैसे बना सकते हैं? हमारा ब्लैक बोर्ड जो होता है वो द्विविमीय होता है, और ये चित्र बना रहे हैं अपन त्रिविमीय, है क्या नहीं? तो ये नहीं बन पाता है, तो तुम्हें तो ऐसे ही याद रखना है कि गोले के ऊपर गोला रखते हैं भाई, कैसे? गोले के ऊपर गोला। ये गोले के ऊपर गोला ऐसे रखते चले गए तो ये एक मोटी परत बन जाएगी। कैसी परत बन जाएगी? मोटी। गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला। तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की पहली परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार रखी जाए कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर आए। परत बोल रहा हूँ भाई मैं, क्या बोल रहा हूँ? परत, पंक्ति नहीं बोल रहा हूँ। अब ध्यान रखना, पंक्ति नहीं है, परत। क्या बोलते हैं? परत। पहली परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार रखी जाए कि दूसरी परत का गोला पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर आए। यदि पहली परत ए है तो दूसरी परत भी ए ही होगी, फिर तीसरी परत भी ए होगी, चौथी परत भी ए होगी। तो इसमें भी परतों का, किसका? पंक्तियों का नहीं, परतों का, परतों का जो क्रम बनता है वो ए प्रकार का पैटर्न बनता है। और इससे जो ज्यामिति बनती है वो कौन सी बनती है? SCC, आद्य घनीय एकक कोष्ठका या सरल घनीय एकक कोष्ठका, SCC बनती है। और इस संरचना में एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है? 6 को। कितनों को? 6 को। याद रखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे नहीं समझ पाऊंगा तो। और ठीक है, एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है, तो इस वजह से इस संरचना में समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है? 6। और इससे जो संरचना बनती है SCC। तो ये वाली बात है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। अभी हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन ही चल रहा है, अभी तो वर्ग से प्राप्त किया है। वर्ग से तो फिर भी थोड़ा बहुत आ गया होगा, लेकिन जो षटकोणीय है वो बड़ा टेढ़ा है भाई, है क्या नहीं? ध्यान रखना। तो द्विविमीय को, इसको वर्ग को एक और बार समझा देता हूँ कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की परत ली थी हमने, पंक्ति के ऊपर पंक्ति, पंक्ति के ऊपर पंक्ति, और फिर इसके ऊपर ऐसी ही परत रखी जाए जिससे गोले के ऊपर गोला आए, गोले के ऊपर गोला आए, फिर एक और परत, फिर एक और परत, फिर एक और परत, ऐसे ही परतों को रखा जाए। ए प्रकार का पैटर्न बनेगा, और इससे जो संरचना बनेगी वो क्या बनेगी? SCC। और इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है भाइयों? 6। कितनी? 6 होती है। चलिए और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम षटकोणीय से प्राप्त करेंगे। किससे? षटकोणीय से। तो अब देखिए, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। अब हमने द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परत बना लेता हूं। ये देखो, एक परत, ये मैंने एक परत बना ली, ठीक है।
द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकलन की एक परत बना ली। एक और बढ़ा दो, कितनी भी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बढ़ा दो। ये एक परत बन गई और इस परत के ऊपर मैं दूसरी परत रखने जा रहा हूँ। दूसरी परत रख रहा हूँ और दूसरी परत इस प्रकार रखूंगा कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर आए। कैसे? दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर आए। तो देखो मैंने दूसरी परत के गोले रखे, देखो गपड़ सपड़ हो गई है, हो गई ना गपड़ सपड़, नहीं बन पाता है। मैं भी क्या करूं भाई, नहीं बन पाता है। इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है क्या नहीं? चलिए चलो मैं इसे दोबारा बनाता हूं। ठीक है, अब मैं जैसे दूसरी परत रखता हूँ, इस पे दूसरी परत का एक ही गोला रख रहा हूँ। चलो मान के चलो ये मैंने एक गोला रखा, एक गोला यहाँ रख दिया और एक गोला यहाँ रख दिया और एक गोला यहाँ रख दिया। 3 गोले रखे हैं भाई मैंने, क्या रखे हैं? 3 गोले। ठीक है, परत मान के चलना तुम तो, पर ये समझ में तो आना चाहिए। अब देखो जैसे ही मैं दूसरी परत रखूंगा इसी तरह से, और दूसरी परत जैसे ही रखूंगा तो दूसरी परत रखने पर इसमें 2 रिक्तियां उत्पन्न होंगी। दूसरी परत रखने पर इसमें 2 रिक्तियां उत्पन्न होंगी। एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति, एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। एक अष्टफलकीय रिक्ति, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय रिक्ति उत्पन्न होती है। अब तुम कहोगे कि साहब ये चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति कैसे है? देखो जैसे मैंने गोला रखा, इस पर अगर जिस गोला रखता हूं तो ये वाली जो रिक्ति है, ये मतलब ये जो ढकी हुई है, ये जो ढकी हुई है ये वाली, इन रिक्तियों को अपन क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। 4 गोलों से मिलकर बनी। कितने से? 4। देखो इस रिक्ति को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। एक गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला और इसके ऊपर चौथा गोला, ये चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, 2 रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी परत रखने मात्र से 2 रिक्तियां उत्पन्न हो गई। तो पहली रिक्ति कौन सी है? चतुष्फलकीय रिक्ति, जो कि ढकी होती है, जो कि ढकी होती है। ढक रही है ना ये? अरे ऐसी सब ढक जाएंगी, तुम ये मत सोचियो कि ये तो खुल रही है साहब, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ये सब ढकी हुई है। दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति, दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति, ये देखो ये खाली है ना, ये देखो ये खाली है ना, ये रिक्ति 6 गोलों से मिलके बनी है। कितने से? 6 गोले से। ये 4 गोलों से मिलके बनी है। अष्टफलकीय रिक्ति खुली रहती है और चतुष्फलकीय रिक्ति बंद रहती है। चतुष्फलकीय रिक्ति बंद रहती है, वो 6 गोलों से बनी। चतुष्फलकीय रिक्ति बंद रहती है, वो 4 गोलों से बनती है। और अष्टफलकीय रिक्ति
खुली होती है वो 6 गोलों से बनती है। इस रिक्ति को मैं बताऊं तुम्हें, देखो इसमें ये इस तरह से 3 गोले तो नीचे हैं और 3 गोले ऊपर हैं। तो इस तरह से ये खुली हुई है। 3 गोले तो नीचे हैं, देखो दोबारा बनाता हूं, 3 गोले तो नीचे हैं और 3 गोले ऊपर हैं। तो इस तरह से ये अष्टफल की रिक्ति बनती है। ये तो 2 रिक्तियां उत्पन्न हो गई। दोबारा सुने, षटकोण द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की पहली परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार रखी जाए कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के गर्तों में आए। तो 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों से बनती है, ये ढकी हुई होती है, और अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों से मिलकर बनी होती है, जो खुली हुई होती है। चलो 2 तो हमने रख दी। अगर पहली परत ए है तो दूसरी परत तो भाई बी होगी, क्योंकि गर्तों में आ रही है। क्योंकि कहाँ रही है? गर्तों में। अब हम तीसरी परत रखेंगे। क्या रखेंगे? तीसरी परत। अब तीसरी परत रखने की 2 कंडीशन हैं, या तो वो केवल चतुष्फलकीय को ही आच्छादित करे और या फिर अष्टफलकीय को आच्छादित करे। मतलब तीसरी रिक्ति, अब तुम यूँ कहोगे चतुष्फलकीय तो ढकी हुई है पहले थी, और कैसे ढकेंगे जाए? भाई तीसरी परत ऐसी आएगी कि ये तो ढकी रहेगी, पर इस गोले का ऊपर, जो तीसरी परत का गोला आएगा, इस गोले के पहली परत के गोले के ठीक ऊपर आएगा, तो ये ढकी तो रहेगी। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 कंडीशन बनती हैं, या तो वो चतुष्फलकीय रिक्ति को ही ढकती चले, अष्टफलकीय रिक्ति खाली। तीसरी परत की यही कंडीशन है, या तो चतुष्फलकीय रिक्ति ही ढकेगी या फिर अष्टफलकीय रिक्ति ही ढकेगी। दोनों तुम को दोनों ने ढक लो साहब, एक साथ नहीं ढकेंगे, दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। तीसरी परत के द्वारा, तीसरी परत के द्वारा दोनों रिक्तियों को एक साथ नहीं ढका जा सकता। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति को ही ढके। तो चतुष्फलकीय रिक्ति को ही अगर ढके तो फिर इसमें 2 कंडीशन बन जाती हैं। 2 कंडीशन क्या बन जाएंगी कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, पहला क्या बनेगा? चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। यदि तीसरी परत, भाई दूसरी परत से तो रिक्तियां उत्पन्न होंगी, तीसरी परत उन रिक्तियों को ढकेगी। यदि तीसरी परत को हम इस प्रकार रखें कि वो केवल चतुष्फलकीय रिक्ति को ही ढके, तो इस कंडीशन में जो तीसरी परत का गोला होगा वो पहली परत के गोले के ठीक ऊपर आएगा। पहली परत, फिर दूसरी परत, ये तीसरी परत, ठीक है। यदि तीसरी परत इस प्रकार रखी जाए कि तीसरी परत का गोला केवल चतुष्फलकीय रिक्तियों का ही आच्छादन करे, तो तीसरी परत का गोला पहली परत के गोलों के बिल्कुल ठीक ऊपर आएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में पहली परत तो ए हो ही गई, दूसरी परत बी हो गई, फिर तीसरी परत पुनः ए बनेगी, फिर चौथी परत फिर बी बनेगी। ए बी प्रकार की परतें सेट होती जाएंगी, और इस सेटिंग से कौन सी संरचना बनती है? HCP। कौन सी? HCP। इमेजिन करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? इमेजिन। HCP संरचना बन जाती है, और इसकी समन्वय संख्या तुम जानते ही हो भैया कितनी होती है? 12।
ये तो बात हुई जब चतुष्फलकीय रिक्तियों को अच्छा, इस कंडीशन में अष्टफलकीय रिक्ति बिल्कुल खुली रहेगी। ठीक है, इस कंडीशन में अष्टफलकीय रिक्ति बिल्कुल ही खुली रहेगी। अब दूसरी कंडीशन लगाएं, चतुष्फलकीय रिक्तियों को ना ढक के हम अष्टफलकीय रिक्तियों को ही ढकें, हैं? इसको अष्टफलकीय रिक्तियों को ही ढकें, तो ऐसी कंडीशन में चतुष्फलकीय रिक्ति नहीं ढकी जाएंगी। वो जो गोला आएगा वो इस अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर आएगा जस्ट। अब ये भी ढक जाएगी। दोबारा समझें, यदि दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत इस प्रकार रखी जाए कि तीसरी परत का गोला दूसरी परत के गोले के अष्टफलकीय रिक्तियों को ही ढके, तो इस कंडीशन में यदि पहली परत A है तो दूसरी परत B होगी और तीसरी परत C होगी, क्योंकि तीसरी परत ना तो पहले के साथ ही संरेखित होगी ना दूसरी के साथ समानता दर्शाएगी, वो अलग ही जाएगी फिर तो फिर वो अलग ही जाएगी। अब जैसे हम चौथी परत रखें, अब क्या रखें, चौथी परत रखेंगे, तो अब वो कौन सी परत आएगी, A, यानी कि चौथी परत पहली परत से समानता रखेगी। पांचवी परत आएगी B, पांचवी दूसरे से समानता रखेगी। छठवीं आएगी C, छठवीं तीसरे से समानता रखेगी। ऐसे तो ABC प्रकार का पैटर्न बनेगा अष्टफलकीय रिक्तियों के आच्छादन से, और ABC प्रकार का आच्छादन वो पैटर्न बनेगा। तो इस कंडीशन में जो संरचना बनेगी उसको क्या कहेंगे, CCP या FCC बनेगी। लेकिन फुल फॉर्म दोनों की अलग अलग है भाई, ध्यान रखना, संरचना एक ही है। तो CCP FCC बनेगी और इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है भाई, 12। कितनी होती है, 12। यानी कि इस कंडीशन में प्रत्येक गोला 12 गोलों को स्पर्श करेगा। HCP और CCP दोनों की समन्वय संख्या 12 ही होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा निवेदित संकुलन। चलिए इस पे आधारित जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो देखो भाइयों, इसमें ये बोर्ड के 2 क्वेश्चन हैं। द्विमीय वर्ग निविड संकुलन का चित्र बनाओ, ये चित्र पूछा गया था। ये बोर्ड में आए हुए हैं दोनों क्वेश्चन। द्विमीय वर्ग निविड संकुलन का चित्र, अभी जो चित्र बनाया था वो चित्र दर्शा देना था, बस इसी के 2 नंबर, 1 नंबर था आराम से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि ठोस कॉपर ठोस व गलित दोनों अवस्था में चालकता दर्शाता है, जबकि कॉपर क्लोराइड केवल गलित अवस्था में चालकता दर्शाता है, ठोस अवस्था में नहीं दर्शाता, क्यों। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। देखो भाई, वैसे तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ऐसी कंडीशन हमने कौन से ठोसों में लिखाई थी कि जो ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं और गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। किसमें कंडीशन लिखाई थी हमने, आयनिक ठोसों में। ठीक है कि नहीं। और देखो ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में चालकता, ये वाली कंडीशन किस में लिखाई थी हमने, धात्विक ठोसों में लिखाई थी क्या, नहीं। तो इसका आंसर ऐसे ही जाएगा कि ठोस कॉपर जो है वो कौन सा ठोस है, धात्विक ठोस। कौन सा, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस होने के कारण ये ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में चालकता दर्शाता है, जबकि कॉपर क्लोराइड आयनिक ठोस है। कौन सा ठोस है, आयनिक ठोस। जबकि कॉपर क्लोराइड आयनिक ठोस है, इसीलिए वह गलित अवस्था में चालकता दर्शाता है, ठोस अवस्था में चालकता नहीं दर्शाता। ठीक है, ये बोर्ड के क्वेश्चन है। चलिए इससे आगे अपन कल मिलेंगे। ओके बाय।